आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एकेडमी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आज आपके बीच मैं गणित परीक्षा के लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इसे देख करके परीक्षा में 100% त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को जो एमसीक्यू है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% आने की समझ सकते हैं। 100% आने की क्या हो सकती है, आप अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे भी देख रहे हैं। त्रिकोणमिति का जो क्लास 10th है उसके लिए एमसीक्यू हम लेकर के आए हैं, जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो खासतौर पे उन विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो बिहार बोर्ड में कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। आइए, मैं उन्हीं बच्चों के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं और मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि बच्चों को अधिक से अधिक जो नंबर है वो कैसे आ पाएगा, मैं हमेशा उसी पे काम करता रहा हूं और आपको बीच में इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे बीच एक क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा इक्वल टू दिया है, बस ध्यान से देखेंगे कि tan थीटा जो है इक्वल टू दिया है। देखोगे कहता है कि tan थीटा का जो वैल्यू दिया है हमको वो √3 है। तो आप ही बताइए कि tan थीटा का जो वैल्यू √3 दिया है, बताइए कि tan में किसका वैल्यू होता है √3। तो tan जो होता है 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 के बाद है। दोनों ओर से अगर tan को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा 60 डिग्री होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लोग के बीच दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि cos 60 डिग्री +1 है और नीचे में है cos 60 डिग्री और ये कहता है कि -1 है। देखिए तो cos 60 का जो मान क्या होता है, आप लोगों को पता है cos 60 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, प्लस ये 1 हो जाएगा और 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1/2 में जब 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और जब इसको घटा देंगे 1/2 में से -1/2 तो क्या हो जाएगा -1/2 और इसको जब उलट देंगे तो ये 3/2 गुने -2 और बटा क्या हो जाएगा 1। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस क्या हमारा 3। यानी कि जवाब मिलेगा हमको -3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। कहता है क्या है क्वेश्चन में कि जो साइन स्क्वायर हमको देख रहा है, देखिए कि 45 डिग्री का जो मान है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, तो साइन इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और 1/√2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग बताइए कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर कितना जाएगा, तो 1/2। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू लिखा है cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होता है, तो ध्यान देंगे तो कि साइन जो 45 का वैल्यू होता है वह 1 कितना होता है, फिर देखिए cos जो 45 है उसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो बताइए कि साइन में आप देख सकते हैं कि जो साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है
1/√2, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो थीटा का जो वैल्यू होगा क्या जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो देखिए तो इसमें 45 कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर है। क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है हम लोग का, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे हम लोग, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, जरा देखिए कि ये tan थीटा इक्वल टू है कॉट थीटा। तो ये पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू देखा जाए तो 45 ही है, क्योंकि tan 45 का जो मान होता है आपको याद होना चाहिए ये क्या होता है 1 होता है, और जो cot 45 है इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और cot 45 का, यानी कि tan थीटा बराबर cot थीटा, दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इस तरह से क्वेश्चन हमारे बीच में है, जरा देखेंगे इसको कि साइन, ध्यान से देखिए, कहता कि सेक जो है थीटा बराबर है ये कौशिक थीटा है। क्या जी, सेक थीटा बराबर क्या है कौशिक थीटा। देखिए तो सेक जो होगा 45 का जो वैल्यू होता है क्या होता है √2, और जो कौशिक 45 होता है उसका भी वैल्यू क्या होता है 1/√2, यानी कि इसका थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा क्या जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्या जाएगा जी 45, यानी कि जवाब हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या जी, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। आगे क्वेश्चन में देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ख्याल कीजिए आप लोग कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन में हम लोग का ये, तो देखिए जी, चलिए कहता है कि 1 माइनस क्या जी 1 माइनस tan स्क्वायर, ये π/4 है, और नीचे है 1 प्लस ये tan स्क्वायर है, ये π/ कितना है, ये तो 1 माइनस ले सकते हैं। याद रखिए कि थोड़ा सा tan जो 45, जो tan 45 यानी कि tan लिख सकते हैं हम π/4, इसका वैल्यू क्या होता है, क्या होता है जी 1। यहाँ हम लिख सकते हैं इसका 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। जरा देखो जी, जब 1 का स्क्वायर कर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बटा कितना जाएगा 2, और 0/2 क्या होता है 0। क्या हुआ जी 0, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये देखिए तो क्या कहते हैं cos a, ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो cos a है यहाँ पर देखेंगे कि cos जो sec a जो लिख रहा है कि sec a हमारा क्या है 5/3 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या होगा, sec a को जब लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आता है, अब हमको लिखना है कितना tan a का मान इसमें से क्या होगा, सेक को tan में लिख देंगे तो बताइए, तो लिख सकते हैं इसको हम सेक a बराबर क्या होता है √1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर a। जरा देखो तो यहाँ पर इस सेक a का मान उतार देंगे, इधर ले आएंगे तो ये क्या सेक स्क्वायर a हो जाएगा, इधर देखो तो ये 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। देखो तो ये सेक a का मान क्या है हमारा 5/3 का होल स्क्वायर, इधर 1 जाएगा था माइनस में, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a। देखिए जी, इसको और भी हम लिख सकते हैं 5/3 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस जगह 1 और बराबर हो जाएगा ये tan स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो तो ये 25 में से ये क्या आ जाएगा 9 माइनस जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये 9 बराबर में tan स्क्वायर कितना a। अब ध्यान से देखिए ये 25 में से 9 जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर a, यानी कि इसका हम अगर वर्गमूल निकाल दें tan a का तो क्या आ जाएगा हमारा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 4/3। सवाल है कि आप देखेंगे तो कैसे बना पाएंगे, सवाल ये भी है भाई, थोड़ा सा लंबा बन गया क्वेश्चन,
हमारे पास समय कम होता है। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक तरीका है इसको सोचने का कि सेक ए बराबर क्या दिया आप 5/3, इसको क्या ले सकते हैं हम कर्ण बटा क्या आधार, क्या ले सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो क्या चाहिए हमको इसमें, तो लम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 5 के स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 है, 3 के स्क्वायर 9, अब 25 में से 9 हो जाएगा तो क्या जाएगा 16, 16 का फॉर्मूला हो जाएगा 4। अब बताइए tan ए क्या होता है, बोलिए जी, ये होता है लंब बटा आधार, तो लंब 4 है, आधार कितना था इसका 3, 4/3 यानी क्या, ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। किसी तरह से आप बनाएंगे तो आपका जवाब वही आएगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे थोड़ा सा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में। ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 9 है कहता है कि tan जो 60 है इसका मान इसमें से कौन होगा, तो tan 60 का मान क्या होता है जी √3, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ए। आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, तो इसमें कहता है किस विषय द्वारा पृथ्वी से तारों, ध्यान देंगे किस विषय द्वारा पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी ज्ञात की जाती है, तो किसके द्वारा जी, तो बोल सकते कि त्रिकोणमिति के द्वारा हम इस तरह का, जैसे कि जो दूरी है ज्ञात करते हैं उसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है देखिए, तो 2 tan 30 डिग्री है हमारा, ये 2 tan 30 डिग्री, जरा सा याद रखिए कि tan जो 30 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो भाई 1/√3 और नीचे में 1 + tan स्क्वायर, तो 2 और tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3, नीचे में क्या आएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और नीचे देखो 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/3, तो ये 2 आ जाएगा √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 में 1/3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको 4/3 और ये 2 हो जाएगा √3 गुने 3 गुने 3/1 क्या जाएगा 4 और 4 से इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, देखिए तो इसको रूट से काट देंगे तो क्या होगा √3/2, यानी कि क्या होगा √3/2, यानी कि √3/2 क्या आता है, तो sin 60 का वैल्यू क्या आता है √3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखिए, तो फिर कहता है कि सेक जो थीटा हमको यहाँ पर दिया है P, आप पूछता है कि tan थीटा क्या होता है, क्या जी tan थीटा। एक बार बताइए आप लोग कि tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, ये होता है tan थीटा बराबर, आप लोग याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जरा देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा को हम नहीं रहने देंगे तो -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जब हमको इसको अंदर रूट चढ़ा देंगे इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको tan थीटा। अब बताइए tan थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे पुट कर देंगे, सेक का मान क्या है तो P, तो P स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा डी सही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन वही हमारे पास है, देखिए तो इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ये फिर से वही क्वेश्चन हम लोग के बीच में आ चुका है। चलिए जी देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि देखिए, तो tan 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा tan 45 का मान क्या था 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और नीचे जाएगा 1 + 1, ये 0 क्या मिलेगा 2 और 0 में किसी से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा समथिंग क्या 0 होगा, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा इसका हमारा डी। नीचे से देखेंगे क्वेश्चन में कि साइन, देखो जी साइन जो 0 है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जो साइन 0 का जो वैल्यू दिया गया है साइन 0, यानी कि आप देख सकते हो कि साइन 0 और प्लस दिया है कॉस 0 का वैल्यू, साइन 0 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि जब इसको जोड़ देंगे तो 1, यानी कि ऑप्शन क्या जाएगा हमारा
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, साइन स्क्वायर क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, इसका हम इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। याद होगा आप लोग को? जी सर। ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर है, जी सर, कॉस स्क्वायर है, और दोनों का जो एंगल है से समान होगा तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर तो है, प्लस कॉस स्क्वायर भी है, लेकिन दोनों का अगर एंगल को देखा जाए तो दोनों का एंगल भी क्या है, समान है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा जी 1। आगे देखिए तो साइन 2a बराबर लिखा है, जो साइन लिखा है 2a बराबर होता है 2 cos a। अब पूछ रहा है कि जहां 2 एक न्यून कोण है तो a का जो मान होगा इसमें से कौन होगा। देखिए ये साइन 2a बराबर क्या होगा 2 cos a तभी संभव है जब ये हमारा जो a का वैल्यू क्या होगा, ये 0 होगा। क्या होगा जी, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि 2 साइन 38 डिग्री प्लस है कॉस 52 डिग्री। आप देखिए एक बात बताते हैं आप लोग को, दोनों चीज हम लोग के बीच दिया हुआ है। चलिए अब देखिए तो 2 है कि नहीं, तो सर 2 है। अब बताइए साइन 38 है तो हम जानते थे कि साइन वाला इंटरचेंज किस में करता है, कॉस में करता है, और कॉस वाला किस में करता है, तो साइन में। और देखिए tan वाला किस में इंटरचेंज करता है, सर कॉट में करता है, और कॉट वाला tan में, और सेक वाला किस में करता है, कॉसेक में। लेकिन कंडीशन है 90 डिग्री माइनस थीटा पे इंटरचेंज करता है। क्या देखिए तो 2 तो है कि नहीं है, साइन है तो क्या है कॉस है, और दोनों का जो एंगल है अगर जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री हो रहा है। तो 8 2 10 5 3 8 1 9, यानी कि इस पूरा फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 2 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। अब देखिए तो साइन ए का मान क्या दिया है इसमें, देखिए तो साइन ए का जो मान दिया है इसमें, साइन जो ए है ध्यान से देखेंगे, साइन ए का जो मान दिया है 3 बटा कितना दिया है 4। अब बताइए 3 बटा 4 है, तो बताइए क्या होता है, लंब बटा क्या होता है जी, कर्ण होता है कि नहीं। जब लंब बटा कर्ण होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो सर आधार। आधार के लिए क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से जो लंब का स्क्वायर घटाते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 जगह तो क्या आ जाएगा अंदर कितना। अब बताइए क्या कहता है कॉस ए, बताइए कि आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है √7, कर्ण क्या है 4, तो √7 बटा 4। देखिए तो √7 बटा 4 इसमें से कोई ऑप्शन है, √7 बटा क्या ये 4। देखिए ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 हम लोग के बीच में है, देखेंगे थोड़ा सा कि tan थीटा दिया है 1 कितना, tan थीटा का मान क्या है, तो tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3। तो tan थीटा इक्वल tan का वैल्यू कितना होता है जी, tan 30 डिग्री का, दोनों ओर से tan छोड़ देंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो पहले तो लिख लो कि cot a कितना आ जाएगा 8/15। पूछता है कि sin a का मान क्या होगा। देखिए तो ये आप जानते हैं कि tan a क्या होता है लंब बटा आधार, ये क्या होता है आधार बटा लंब। इससे हम क्या निकाल लेंगे कर्ण। कर्ण का क्या होता है अंदर में दोनों का ये स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर, तो 8 का क्या आ जाएगा 64 और 15 का 225।
और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 289 है। 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये आप बताइए, हमको निकालना क्या? साइन ए, बोलिए लंब बटा क्या था? कर्ण। तो इसका लंब क्या था हमारा? 15, कर्ण कितना था? 17। 15 बटा हमारा क्या आ जाएगा? 17। इनकी ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग के बीच में है, थोड़ा सा इस पर ख्याल करेंगे। क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर है 0.5, क्या जी? साइन थीटा क्या है? ये 0.5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि तो थीटा का मान क्या होगा? तभी साइन थीटा को हम लिखना चाहेंगे, देखिए तो दशमलव के नीचे हम 1 लिख दे, इधर 0, तो क्या आएगा हमारा? दशमलव खत्म होकर के 5 एक कम 5 और 5 गुना 10 मतलब 1/2। और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? तो साइन 30 डिग्री का, यानी कि साइन थीटा बराबर आपको क्या मिला? साइन 30 डिग्री मिला, यानी कि थीटा का जो वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री आ गया, यानी कि इसमें थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हम लोग का आगे है कि √2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए साइन जब थीटा लेंगे तो क्या होगा? 1/√2। ध्यान से देखिए, साइन थीटा में कितना का वैल्यू होता है? साइन 1/2 का मान, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारा 45, इसलिए हमारा इससे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45, यानी कि जवाब क्या आ जाएगा हमारा? 45। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में, यहां पर देखिए क्वेश्चन में आप लोग को क्या कह रहा है कि 2 cos a, क्या जी? 2 cos a बराबर आपको दिया है √3। तो बताइए कि cos a बराबर क्या आ जाएगा? √3, 3/2। cos a बराबर, cos में कितना का वैल्यू होता है? तो cos 30 डिग्री का, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा? आगे फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। देखिए तो कहता है कि साइन a जो है बराबर है 3/5, यानी कि क्या आ जाएगा? ये लंब अब बटा क्या आ जाएगा? ये कर्ण। देखिए तो हमको क्या चाहिए बुआ? आधार। तो आधार निकालते हैं। आधार के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 5 का स्क्वायर माइनस ये 3 का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4। अब बताइए cos a क्या होता है? बोलिए आधार बटा कर्ण होता है ना। cos a क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ध्यान से देखिए, तो आधार बटा कर्ण कि आधार कितना गया हमको? 4, और कर्ण कितना गया? 5। देखिए तो 4/5 हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हमारा ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला देखो तो क्वेश्चन इसमें फिर से देखो तो आ गया है कि √2 cos थीटा बराबर 1। तो बताइए कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2, यानी कि आप देख सकते हैं cos में किसका वैल्यू होता है? 1/√2। पहले इससे पहले भी पढ़े थे कि cos 45, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब आप लोग देखेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा आपको इसको बनाने का। cos स्क्वायर 20 डिग्री है और प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री है। इन्हें क्वेश्चन है जी, cos स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस क्या है? cos स्क्वायर। ध्यान देंगे cos स्क्वायर क्या है हमारा? cos का जो स्क्वायर लिखा है 20 डिग्री और प्लस है cos स्क्वायर हमारा 70 डिग्री, और नीचे में लिखा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान क्या होगा? देखिए इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 आएगा, लेकिन सवाल है कि 1 आएगा तो कैसे आएगा? तो देखते हैं हम इसको कैसे लोग इसको 1 लिख सकते हैं। देखिए
कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, अब प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 20 को हम छोड़ देते हैं, इसको क्या ले सकते हैं हम कॉस स्क्वायर को छोड़ दिए और 90 में से कितना घटा देंगे कि 70 बचेगा 20। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने का। बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल समान है तो 1 होगा। तो बताइए कि इसका जो ऊपर वाला का 1 होगा तो फिर क्या होगा 1। ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि कॉस कॉस है तो दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाना चाहिए। साइन साइन है कि नहीं, लेकिन दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं भाई अब जो हम बनाए क्वेश्चन हमारा ये आपका 1 हो जाएगा। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग आगे देखिए तो हम लोग ये 28 है, सर नंबरिंग देना भूल गए थे हम लोग, ये 20 हमारा 9 है। चलिए ऊपर में देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए साइन है तो कॉस है कि नहीं, और दोनों का एंगल जोड़ो तो क्या आ जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन है तो कॉस है, दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो 90, तो ये भी 1 और ये भी क्या आ जाएगा 1। बताइए कि 1 + 1 + 1 जोड़ देंगे 3, तो ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा सही। आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका है कि इसमें साइन होगा तो नीचे कॉस जरूर होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, टेन होगा तो कॉट होगा और कॉट होगा तो टेन होगा, सेक होगा तो क्या होगा कॉसेक होगा और कॉसेक होगा तो क्या होगा सेक होगा। और जब दोनों का एंगल को हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री पूरना चाहिए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 आएगा। कितना आएगा जी। अगला देखिए तो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ये पूछता है और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू दिया है ये 2 - 2 प्लस क्या है √3, तो यहाँ पे कुछ मान जो यहाँ पर वैल्यू जैसे इसका छूटा हुआ है ये होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए तो हम क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो इसमें हम कैसे निकाल पाएंगे कि हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा हमारा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे पूछेगा कि तो सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो बताइए जी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या 1 है। देखो तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस क्या हो जाएगा √3। आपको ये कि सब कैसे होगी, दोनों को अगर जोड़ देंगे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा सेक थीटा और ये √3 से √3 कट जाएगा, ये होगा 2 दूना कितना जाएगा 4। देखिए ऐसे आप लोग को भी समझ में नहीं आती होगी, आपको मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनता है ये। सो देखिए एक बार बताइए आप लोग, ऐसा तो पढ़े होंगे फॉर्मूला आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 होता है। अच्छा इसको बताओ मैं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू लिख दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। देखो तो ध्यान से ये प्लस वाला यानी कि क्या है 2 + √3 है कि नहीं। ये देखो तो ये हमारा क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और ये क्या 1 है। तो बताओ कि ये सेक थीटा माइनस जब टेन थीटा लेंगे तो ये 1 और बटा में क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या √3। अब इसका कंजुगेट से हम काम कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 - √3 से गुना और 2 - √3 से भाग। देखो तो ऊपर में क्या जाएगा 2 - √3 यानी 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना 3, यानी कि 2 माइनस क्या आ जाएगा। आप क्या देखें हमको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है हमको 2 है प्लस √3 है, और दूसरा क्या निकालिए हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसका वैल्यू क्या निकाले 2 - √3। देखिए यही बात उस समय हम लिखे थे तो आप लोग को ना
दिक्कत हुई होगी कि भाई कैसे वो लिख दिए सर। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, कि tan प्लस में tan माइनस में तो कर जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना 2 सेक थीटा। जोड़ेंगे तो प्लस रूट 3 या माइनस रूट 3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, 2 से ये भी कट जाएगा तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो सेक थीटा का जो वैल्यू होगा कितना आएगा 2 आएगा सर। इसलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे भी हम लोग के जो क्वेश्चन डाला गया है, ऐसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को हम लोग कहता क्या है क्वेश्चन पर, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि tan 2 थीटा इंटू है tan 4 थीटा बराबर क्या है 1। तो पूछ रहा है कि tan 3 थीटा का मान क्या होगा, यानी कि tan 3 थीटा का मान होगा क्या होगा। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं इसको, हम tan 4 थीटा जब ले लेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा हमारा tan 2 थीटा। अब देखो जी इसको लिख सकते हैं हम tan 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा tan क्या आ जाएगा cot 2 थीटा। अब बताओ तो मैं इसको थोड़ा और लिख दूं कि tan 4 थीटा है और इसको मैं लिख दूं cot को लिख सकता हूं tan 90 माइनस कितना 2 थीटा। लिख सकते हैं ना जी, जी सर लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो दोनों में से tan छोड़ देंगे तो हमें क्या दिखेगा 4 थीटा और 90 डिग्री माइनस कितना 2 थीटा। अब देखो तो माइनस 2 थीटा इधर जब इधर आएगा तो क्या होगा 4 प्लस क्या जाएगा 2, यानी कि 6 थीटा वाला कितना 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या जाएगा 90 बटा 6, यानी कि जो काट देंगे तो 15 छका कितना जाएगा 90, यानी कि 15 डिग्री जाएगा जी। अब हमसे पूछता है कि tan 3 थीटा का मान क्या होगा। tan तो लिखेंगे 3 या थीटा मतलब कितना 15 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा tan 15 थी कितना है 45, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी उत्तर। आगे देखिए तो फिर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कॉस है तो साइन है कि नहीं। दोनों का जो एंगल है जोड़िए, दोनों को एंगल को जोड़ेंगे तो 9 1 10 जगह 5 3 8 9 तो 90 पूरा कि नहीं पूरा है, यानी कि कॉस वाला है तो साइन वाला होगा, दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो अगर 90 आ जाएगा तो इसका वैल्यू हम क्या मार देंगे। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, आसानी से हम गर्दा गर्दा क्या कर देंगे हम उड़ा देंगे। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे आप लोग ख्याल करिए कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री है, प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था कि ये साइन होगा तो ये कॉस होगा स्क्वायर में, और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए समान। अगर समान है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा सही। आगे बताइए तो क्या लिखा है tan a बराबर क्या आता है बताइए जी। तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा a। बताइए cot 90 माइनस क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा a। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू की तैयारी करते हैं जो बच्चे उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। आप बस वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, लगे रहे, और भी क्वेश्चन इससे अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी है आपके बीच। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए जी आगे हम लोग क्वेश्चन जरा देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या कहता है कि फिर से देखो क्वेश्चन को, कॉस है तो साइन है कि नहीं है सर। दोनों का जो एंगल है जोड़ो तो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है 90 हो रहा है सर। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू कॉसेक। देखो तो कॉस इंटू क्या है कॉसेक है। अब बताइए आप लोग कि कॉस 59 डिग्री है, तो बताओ इसमें से कॉस जो है 59 डिग्री है, इसको नीचे बदल देंगे तो क्या जाएगा साइन 31 होगा कि ना होगा। तो जोड़ के तब 9 है कितना जाएगा 10। देखिए तो साइन है तो कॉस है कि नहीं है, दोनों का जब एंगल जोड़ेंगे तो 1 है, यानी कि 1 + 1 कितना जाएगा हमारा 2। लेकिन कितना आसान हो जाएगा देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन को हम लोग, यहाँ कहता है कि tan a अब बराबर क्या कहता है कि tan b है। तो पूछता है कि a + b का मान क्या होता है। आप देखो तो
tan a बराबर tan b नहीं, ये मिस्टेक है हम लोग का, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। ये cot b होना चाहिए, यहाँ पे cot b होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? cot b। देखिए जी, हम cot b जब लेंगे हो जाएगा हमारा, देखिए कैसे करेंगे, cot हमारा b हुआ कि नहीं होगा, इसको हम tan a को छोड़ दिए, लिख सकते इसको हम tan और 90 माइनस क्या आ जाएगा बोलो जी b, दोनों ओर से tan छोड़ देंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री और माइनस होगा b। अब देखो तो a इधर लाएंगे तो प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि a प्लस b का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कितना बार पूछा जा चुका है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखे भी होंगे, याद भी होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 9 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए ये 9 इंटू क्या जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, 9 इंटू क्या जाएगा 1, तो 9। इसमें भी देखो तो यहाँ पर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 8 tan स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से अगर हम 8 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 8 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि वैल्यू क्या जाएगा हमको 8 इंटू क्या जाएगा 1, क्या मिलेगा हमको 8। आगे देखते हैं हम लोग, फिर से देखिए क्वेश्चन इसी तरह का है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है एक क्वेश्चन को, इसमें से फिर 8 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए तो ये 8 हो जाएगा इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 8। फिर से देखो तो यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, ये सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि क्या जाएगा 9 इंटू क्या जाएगा 1, कितना। चलिए तो हम लोग का 9 होगा तो इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए तो क्वेश्चन को आप लोग कि 1 प्लस tan थीटा, क्या जी 1 प्लस क्या है cot स्क्वायर ए अब बटा है 1 प्लस कितना है, ये tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, और ये तो 1 प्लस cot को लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर ए। अब देखिए sec ऊपर में जाएगा तो ये cos में बदल जाएगा, और cosec नीचे में आएगा तो किस में जाएगा साइन में, तो ये cos बटा साइन क्या होता है cot, तो ये क्या आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर है, यानी कि जवाब हमारा क्या आ जाएगा इसमें से cot स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए सेम क्वेश्चन है, उलट गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन दोनों घुमा घुमा के पूछता है बोर्ड में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को आप लोग के बीच ला दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग आगे में क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या cos स्क्वायर थीटा। साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अब नीचे में से देखिए क्या आता है कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, cosec स्क्वायर जो थीटा है उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा आपको बताना है, जो cosec स्क्वायर का जो वैल्यू है तो आपको बतलाना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि cosec स्क्वायर जो थीटा का जो मान है वो कितना आएगा। cosec स्क्वायर ध्यान से देखिए, cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जी सर। अब देखो तो 1 प्लस cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा क्या साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह कोई ऑप्शन है तो नहीं सर, इस तरह का तक कहीं ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये नहीं है। अच्छा इसको और बढ़ा सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन को क्या ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो तो ऐसा कोई मैच कर रहा है ना हमारा, ऑप्शन क्या हमको मैच किया सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। अगर देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि जो tan a का जो वैल्यू है क्या होगा, इसमें से tan a का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो tan a को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए या माइनस क्या 1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी होगा। फिर यहां पर देखिए तो क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो ये भी क्या होता है 1। इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों क्वेश्चन को एक साथ में रख दिया, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये कितना बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस क्या है टेन थीटा है, अब प्लस क्या ये सेक थीटा है, ये क्या हमारा 1 प्लस क्या है कॉट थीटा है, प्लस क्या है कॉसेक थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इससे अच्छा है कि आप इसको याद रख लें कि इसका 2 आंसर होगा। क्या होगा जी 2, क्या होगा इसको देखते ही समझ जाना कि क्वेश्चन है, इसे इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या होगा जी 2। आगे देखिए तो यहाँ पे देखो जी विद्यार्थी लोग देखो इसको कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो तो ये 1 है प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ऑप्शन क्या होगा हमारा बी सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब साइन थीटा का मान कौन सा मान सही है तो बताओ जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप ही लोग बताओ। तो √1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा सी सही होगा। चलो आगे देखो ये, अब यहां पर देखो तो ये कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इनटू क्या है 1 माइनस क्या है साइन थीटा। तो बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। एक बात बताते हैं हम आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो इसको हम थोड़ा सा लिखने की तैयारी करें थोड़ा सा, तो इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसा 1 बटा कॉस थीटा, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस थीटा, और इसको जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन थीटा। देखो जी उसको सकते ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, इनटू क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या साइन थीटा। ऐसा लिखने से देखो तो ऊपर वाले में क्या आ गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। देखो जी 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब बताओ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे में क्या जाएगा कॉस थीटा, तो इससे काट देंगे स्क्वायर तो क्या बचेगा हमारा कॉस थीटा, यानी कि जवाब क्या मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, यानी कि निम्नलिखित में जो संबंध दिया गया है उसमें से कौन सा संबंध सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो तो पहला संबंध सही है तो नहीं सर, सेक स्क्वायर थीटा और टेन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बी सही होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि सेक 4 थीटा माइनस है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से कौन सा मान सही होगा। देखो तो इसमें से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, गुना कर दो टेन स्क्वायर को सकते क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा ये टेन 4 थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेन 4 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आगे का जो क्वेश्चन हम लोग का जरा इस पर ध्यान दे आप लोग। देखो तो ये क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच में, थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है ना, फिर से वही क्वेश्चन है कि देखो तो साइन है तो कॉस है कि नहीं, जी सर है, साइन भी है तो कॉस भी है, और दोनों का जो वैल्यू एंगल का है वो 90 है तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर का 1 होगा। ऐसे में देखो जी कॉस है तो साइन है, दोनों का जो कॉस है तो साइन है कि नहीं, दोनों का एंगल को जोड़ो तो 90, ये भी क्या होगा 1 -4 और cos 45 का मतलब क्या होगा 1 बटा √2 का ये होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -4
और 1/2 मतलब कितना होगा 1/2, 2 से क्या होता है 2 2, यानी कि क्या होगा 2 माइनस क्या जाएगा 2, घट के क्या आ जाएगा हमारा 0, अपने ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। अब देखो जी फिर से देखो, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, तो इसको आप ले सकते हो tan 2a बराबर है cot a माइनस कितना 18 डिग्री। इसको ना क्या ध्यान रखना, इसको चेंज मत करना, इसको चेंज कर दो, इसको ले सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखो तो दोनों ओरी कॉट अगर हम छोड़ दे, देखो जी अगर दोनों ओरी अगर हम कॉट को छोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, और ये हमारा a माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री। अब देखो जी 90 डिग्री है, इधर लाएंगे तो प्लस क्या जाएगा 18 डिग्री, a इधर जाएगा माइनस में वाला तो प्लस में, तो ये कितना जाएगा 2a हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जगह 108 डिग्री बराबर 2a। क्या है जी, क्या हो जाएगी, सॉरी हम लोग कहीं गलत बना दिए। देखिए जी यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये 2a होना चाहिए, ये 2a होना चाहिए, इधर जब जाएगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 3a, और ये 3 से जब इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 36, यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 36 डिग्री होगा, यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देखिए, और अगले दिन आप लोग को इससे बेहतरीन कुछ मैं आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा, जो कल से आप लोग का विशेष सेट आपको 2-3 हम करा देंगे, जो 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं करा दूंगा, और आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास आज का मैं ओवर करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने घर परिवार में लोगों को बताएं, और इनसे आप लाभ उठाने का प्रयास भी करें। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद,